नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है जो आपके डिमांड के ऊपर है। तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले पोस्ट में पूछा था कि आप लोग किस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप लोगों का कमेंट आया कि सर आप यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मैं जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन होता है इसी में आपको बताने वाला हूँ। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा, बट मेरे समझाने का जो तरीका होगा वह अलग होगा। मैं इसी के नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रारंभिक परीक्षा एंड प्रधान परीक्षा का रूपरेखा, मतलब जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, जो मेंस एग्ज़ाम होता है, इसको हम लोग देखेंगे वह किस किस तरह का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य पेपर होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 200 अंक का होगा। इसमें 2 पेपर होगा, ठीक ना, 2 पेपर होगा। हर एक पेपर का 200 अंक मिलेगा। जैसे कि एक पेपर होता है जीएस 1 का, ठीक, एक होता है सी सेट का, ठीक। तो सी सेट भी 200 अंक का होगा एंड जीएस 1 भी 200 अंक का होगा। लेकिन आप लोगों को अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, बस मैंने आपको बताया ताकि आप लोग समझने में का प्रयास करें। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर देखो लिखा है नोट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा है यूपीएससी खुद। तो इसीलिए कहते हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखना चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है जो इसने नोट दिया है, दोनों ही जो प्रश्न होंगे वह वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय एमसीक्यू बेस के होंगे। इतना बात क्लियर हुआ। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देगा, इसके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपको अपने बुक में ओएमआर शीट को भरना होता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन सही होता है, इसको आप लोगों को गोले में भरकर आना होता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग नोट फैक्ट नंबर 2, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 जो होता है वह अर्हक मतलब क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा, मुझे भी मीनिंग नहीं पता, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि अर्हक का मतलब होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। ठीक, समझ में आया तो वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा। एक बार या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीलिम एग्ज़ाम एंड मेंस एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है एंड इसमें कौन कौन सी बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक ना, अब आगे देख लो। इधर देखो, जो मैं कहा था ना, इसमें आप लोगों को जो सी सेट का पेपर होता है इसमें मात्र 33% अंक आपको लाना होता है। सी सेट पेपर में आप लोगों को मात्र 33% अंक लाना होता है। अभी मैं आपको पूरे डिटेल से अब सिलेबस के ऊपर वीडियो रोज़ आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड फैक्ट नंबर 3 है प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र छपेंगे ना वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। मैं आपको यह फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा। मतलब जो यूपीएससी का पेपर आएगा वह हिंदी में भी टाइप रहेगा एंड इंग्लिश में भी टाइप रहेगा। आप लोग किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर एंड स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं फैक्ट नंबर 4, पाठ्यक्रम से संबंधित विवरण खंड 3 में देखेंगे। इतना आप लोगों को रूपरेखा पता हो गया कि प्रीलिम एग्ज़ाम कैसा होता है, ठीक, इसमें कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब जो इसका सर्टिफिकेट मतलब पूरे विस्तार से सिलेबस रहेगा वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रधान परीक्षा मतलब जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसका रूपरेखा कैसा होता है। तो लिखित परीक्षा के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। ठीक, तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो इधर देख लीजिए सबसे पहले 1 मिनट। हाँ, अब देखिए प्रधान परीक्षा, ये क्वालिफाइंग पेपर, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक, आप लोगों को मैं बता दूँ, एक होता है इंग्लिश का कंपलसरी पेपर
इंग्लिश का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। आप लोग किसी भी मीडियम से हों, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो, लेकिन आप लोगों को एक पेपर जो देना होता है वह इंग्लिश का एक पेपर आप लोगों को कंपलसरी देना होता है। इसका अंक 300 अंक का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। एक होता है पेपर भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं दी गई हैं, इसमें से किसी एक भारतीय भाषा को आप ले सकते हैं। 8वीं अनुसूची में आप लोगों को 22 मतलब 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं में से आप लोग किसी भी एक भाषा को ले सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि सिर्फ 22 भाषा कौन कौन सी है, तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। बस आप लोगों को कमेंट करने की बस ज़रूरी है कि सर 22 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ से आता है मेन इम्पोर्टेंट, जिससे आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक, प्रश्न पत्र 1। ठीक, एक पेपर होता है निबंध का, जिसे इंग्लिश में एस्से कहते हैं। ठीक, एस्से कहते हैं, वो होता है 250 अंक का। आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, प्रश्न पत्र 2। अब यहाँ से आता है आप लोगों का प्रश्न पत्र में जीएस का पेपर आता है, जिसे जीएस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समान अध्ययन। ये भी 250 अंक का होता है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जो आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर होता है वह 300 अंक का होता है। देन इसके बाद आप लोगों का जो भी जीएस का पेपर एंड ऑप्शनल का पेपर एंड निबंध का पेपर होगा, वह आप लोगों का 250 अंक का होता है। सिर्फ आपका इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में भी बात कर लेंगे पूरे विस्तार से। ठीक, तो आप लोगों को जीएस 1 में क्या क्या पढ़ना होता है? भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक ना, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ठीक, आप लोगों को भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी एवं ये सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है। बस मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी हम इसके ऊपर अलग से जब वीडियो बनाएंगे सिलेबस के ऊपर, तो मैं आप लोगों को ऐसे समझा दूंगा कि आप लोगों को मात्र पढ़ना ही होगा और सारी जिम्मेदारियाँ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। अब प्रश्न पत्र 3। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जीएस 2 का पेपर। ठीक, जीएस 1 हो गया, अब जीएस 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये भी 250 अंक का आपका पेपर होता है। शासन व्यवस्था, ठीक, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आप लोगों को जीएस 2 में पढ़ना होता है। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाइए, आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देख लीजिए। इसके बाद मैं जब सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, तो इसे मैं और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक एक टॉपिक को, और इस टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इनको भी हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना पेपर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक, प्रश्न पत्र 4, इसमें समान अध्ययन 3 जीएस 3 के बारे में बात किया जाता है। ठीक, यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और तथा आपदा प्रबंधन के ऊपर पढ़ना होता है। ये भी 250 अंक का होता है। ठीक, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं और कितने अंक के होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न पत्र 5, समान अध्ययन 4 जीएस पेपर 4। ठीक, इनमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसे कहते हैं इथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये भी 250 अंक का होता है। ठीक, और वैकल्पिक विषय का 2 पेपर होता है। ठीक, प्रश्न पत्र 6, वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1, वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2। आप लोग यहाँ से अगर आप लोग सही से ऑप्शन चुन लेंगे तो आप लोगों को 250 अंक और 250 अंक 500 अंक आप लोगों को एक सब्जेक्ट से मिल जाएगा। तो आप लोग ऑप्शनल बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। ठीक ना, मैंने ऑप्शनल के ऊपर बहुत वीडियो बनाया, इसको जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेंस का पूरा एग्ज़ाम था, ठीक ना,
वह पूरा कितने अंक का हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो मेंस का, निबंध का, ठीक, एस्से का, जीएस का और ऑप्शनल का कुल मिलाकर 1750 अंक हो गए हैं। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब, जो मैं कहा था ना आप लोगों को, व्यक्तित्व परीक्षण मतलब पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है आप लोगों का, वह 275 अंक का होता है। तो पूरा मिलाकर आप लोगों का अंक होगा 225। ठीक, 2025, जो कि अभी चल भी रहा है 2025। ठीक, अब आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।